Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. गांव में जहां इन दिनों भोजपुरी लोकगीत की दुनिया में धमाल मचाए रखा है, मैं ऐसे शख्स से आज आपका मुलाकात जन जन की खबर में करवाते हैं। सर, आप अपना पूरा परिचय बताएं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेश संगम है और मैं काजी सराय भटौली गांव का रहने वाला हूं। तो आप इस गायकी की दुनिया में आप कितने दिनों से इन्वॉल्व हैं? जी, इस गायकी की दुनिया में हम करीब 12 से 15 साल से गाना गा रहे हैं। आप 15 साल से गाना जी जी। उस समय आपकी अवस्था क्या रही होगी? जी, उस समय मैक्सिमम 14 साल के रहे होंगे, 15 साल के 14 साल के 14 साल 15 जी साल जी। की। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, उसमें हमारे जो मनोज तिवारी जी थे, पवन सिंह जी थे, उसमें बहुत अच्छा खासा उनका गाना चल रहा था। तब हमारे अचानक मन में एक सवाल आया कि जब पवन सिंह जी गा सकते हैं, मनोज तिवारी जी गा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं गा सकते हैं। तो हम भी अपना धीरे धीरे स्कूलों में गाना शुरू किए। फिर लोग सराहना करने लगे कि हाँ संगम बहुत अच्छे गा रहे हो, आगे मंच पे प्रोग्राम करो। धीरे धीरे ऐसे गाते गाते गाने लगे, अच्छा लोग रिस्पांस देने लगे। कहीं शादी में, कहीं विवाह में, कहीं बर्थडे में लोग बुलाने लगे और सम्मान भी करते थे और अच्छा लगता था हमको और बढ़िया लगता था। तो सिंगिंग कोर्स आप किए थे या इसी तरह से गाना? जी नहीं, संगीत हम सीखे हैं। बॉम्बे में गए थे, वहाँ भी सीखे हैं। और बनारस में जो मनोज तिवारी जी के गुरु जी हैं, पंडित सुभाष कनौजिया जी, उनके हम घर पे जाके शिक्षा लिए हैं संगीत का। क्या कहते थे गुरु जी आपको? बोले कि संगम बेटा, रियाज करो, मेहनत करो, बहुत आगे जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और वही कामना लेके आज मैक्सिमम उम्र हमारा 24 के करीब में हो गया है। और 24 साल की उम्र में बहुत सारा उपलब्धि हम मंच पे खुशबू राज जी के साथ गाना गाए। कांवर का हमारा निकला था 2013 में और अच्छा खासा रिस्पांस मिला लोगों का। और वो गाना हमारा बहुत अच्छा चला था, कांवर का, चला कवरिया शिव के नगरिया। तो इस समय आप फिलहाल आप मतलब कितने गाने गाए होंगे? या जी, गाने तो हमारे बहुत सारे हैं, अभी गिने भी नहीं कितने गाने हों। मैक्सिमम 100-200 से ऊपर ही गाने होंगे, बहुत सारे, जो कि नेट पे अभी चढ़ाए भी नहीं है बहुत सारा गाना। तो केवल भोजपुरी ही गाते हैं या? जी नहीं, भोजपुरी भी गाते हैं, निर्गुण भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं और थोड़ा बहुत हिंदी भी गाते हैं, हर तरीके के गाते हैं। तो इस समय आपकी कौन कौन से गाने की रिकॉर्डिंग चल रही है? जी, इस समय हमारा गाना अभी हाल में रिकॉर्डिंग हुआ है, लाइव गाना। जैसे हमारे समर भैया इसमें गा रहे हैं लाइव चैता, उसी तरीके का 8 गाना हमारा कंप्लीट हो गया है। बस जैसे ही दिवाली बीतेगा आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो आप सिंगल ही गायकी करते हैं या कभी आपको किसी बड़े कलाकार के साथ शूट करने का मौका मिला? नहीं, बहुत सारे लोग गायिका के साथ भी, खुशबू राज जो कि बहुत ही अच्छी गायिका हैं जी, दिनेश लाल यादव जी के साथ में भी गाए हैं। जी। बहुत अच्छा खासा उनका एल्बम चला था और वो भी हमारे साथ गाए थे। और फिर सुरेंद्र सुगम जी के साथ प्रोग्राम किए हैं मंच पे, और सुरेंद्र मिश्रा जी के साथ, बहुत अच्छे लोगों के साथ हम प्रोग्राम किए हैं मंच पे। और फिलहाल जो है मतलब आपके कौन से गाने जो है शूट चल रहे हैं, वो मार्केट में आ गए हैं या मार्केट में आने वाले हैं? जी नहीं, और तो हमारा गाना आ गया है, गियर लगा के राजा जी, बहुत अच्छा खासा रिस्पांस मिला था। और एक गाना हमारा आने वाला है चैता, जिसमें कि 8 गाना है। 5 गाना लेडीज के साथ गाए हैं और 3 गाना सिंगल हम अकेले गाए हैं। लेडीज के साथ कौन सी महिला गायक कलाकार थी? लेडीज गायिका थी एक रिंकी पटेल करके हैं, हाथी बाजार की, वो गाई हैं हमारे साथ। और एक खुशी राज करके हैं जो आपके खालिसपुर के रहने वाली हैं, वो गाई हैं। तो क्या आप दर्शक हमारे देख रहे हैं, हमें चाह रहे हैं कि आप हमारे दर्शकों को एक जो भी आपका अच्छा जो आपका गाना धमाल मचा है, जो सबसे अच्छा लग रहा हो, जो सबसे आपको लोकप्रिय लगता हो, जिससे आपको ढेर सारी उम्मीदें हों कि वो हमारा गाना ये मार्केट में आएगा और हमारी आज जो कई सालों से आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत हमारी सफल हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को एक प्यारा सा गीत सुनाएं। जी जरूर सुनाएंगे। एक गीत हम गाते हैं बहुत ही पहले से और हमारा बहुत फेवरेट गीत है, माता जी का है। और हर जगह हम कहीं भी जाते हैं मंच पे, हर जगह गाना सुनाते हैं और लोग पसंद भी करते हैं। और ये गाना मेरा
बहुत जल्दी आने वाला भी है, रिकॉर्डिंग भी होने वाला है। तो आइए वही गीत हम सुनाते हैं, निर्गुण है, बहुत ही प्यारा। अरे प्यार राजा हो, प्यार रानी हो, कि प्यार राजा हो, प्यार रानी हो, प्यार इतिहास के कहानी हो। हर केहू परिभाषा न दिहा करे, हर प्यारी त गंगा जी के पानी हो। कैसे है, बहुत ही प्यारा भजन है माता जी का। कि हमरा बोलिया कि कौनो अरे सुनवाई न होई, कि हमरा बोलिया कि कौनो अरे सुनवाई न होई। वो अभागा होई, वो अभागा होई, जेकरा के माई ना होई। वो अभागा होई, जेकरा के माई ना होई। हमार माई होखे या आपके माई कभी बाटल ना सकेली। माई कहीं से कुछ पावेली, चाहे थोड़ होके चाहे ज्यादा। माई अपने लड़का के चोरा के रखेली कि हमारा लड़का कहीं से घूम के आई ओके खाए खाते देव। कैसे रति रति पाई पाई कहीं से जुटावेली, तो हरा ही ऊपर खाली सब कुछ लुटावेली। रति रति पाई पाई कहीं से जुटावेली, तो हरा ही ऊपर खाली सब कुछ लुटावेली। कि उनके दूधवा के जैसन हर मिठाई न होई, उनके दूधवा के जैसन हर मिठाई न होई। हुआ भागा होई, जेकरा के माई न होई। हुआ भागा होई, जेकरा के माई न होई। जैसा कि आप देखे हैं कि अभी अभी सुरेश सुगम जी माँ का क्या दर्जा होता है, माँ के क्या महत्व होती है, और जिसके माँ नहीं है। हाँ, आज सुरेश सुगम जी के मुख से जो गाना हमने सुनने को मिला दर्शकों को, देखिए खुद भी इतने भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गई। तो माँ का क्या दर्जा होता है, रफ़ीक साहब ने भी अपने गाने के द्वारा लोगों को समझाया है, माँ के महत्व को बताया है कि भगवान एक पल तू इंसान बना होता, ऐ माँ तेरे कदमों में भगवान भी झुका होता। तो माँ कभी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आज जन जन की खबर में आने के लिए सुरेश सुगम जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत धन्यवाद हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.